मानती हूँ बीजेपी की, उसके आगे जो भी है उस पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के पवन खेड़ा मेटराइज का टोटल नंबर आ चुका है। तमिलनाडु में भी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं, 353 से 368। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जनता का पोल हमें बड़ा स्पष्ट बहुमत दे रहा है। 295 सीटें हमारे जनता के पोल में हमारे गठबंधन को मिल रही हैं। हम आश्वस्त हैं। पवन खेड़ा जी, इससे पहले 2019 में आपका इंटरनल सर्वे जो था वो 180 सीटों पर था, जिसमें 53 सीटें आई। इस बार इंटरनल सर्वे में 100 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस बार कितना घटता कितना बढ़ता आंकड़ा आपको नजर आता है? अब अपना एग्जिट पोल तो बता सकते हैं कम से कम। मैं आपको बता रहा हूं, तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने आज बैठक की, अपने अपने आंकड़े सबने सामने रखे। सब आंकड़े जोड़कर मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम 295 हमारे गठबंधन को मिल रही हैं। हम आश्वस्त हैं। कांग्रेस का कितना है सर? भी खुश हैं और 4 तारीख को और खुश होंगे। आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस ट्रिपल डिजिट पार कर रही है। ठीक है पवन जी, आज आपकी एक बैठक हुई है, शक्ति प्रदर्शन अच्छी तरह देखने से को मिला है। क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा हुई है? ये सवाल है मेरा। नहीं, वो सही वक्त पे वो भी कर लेंगे। आज तो हमने चुनाव आयोग के विषय में चर्चा की, पोस्टल बैलेट्स के विषय में चर्चा की, और हमारे आंकड़े, सब पार्टियों ने अपने अपने आंकड़े रखे। तो हम आश्वस्त हैं कि हम बिल्कुल जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग को वाकई इसमें ध्यान रखना चाहिए, पोस्टल बैलेट्स पे, उस पे हम मिल भी रहे हैं। तो और हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस एग्जिट पोल की चर्चा में हमारे साथ जी न्यूज पे शामिल हुए। सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ है। सुधांशु त्रिवेदी, आपने पवन खेड़ा जी के उसको सुन लिया है, नंबर को, वो 295 पे अड़े हुए जी। धन्यवाद। देखिए, वो अपना विचार रखने में के लिए स्वतंत्र हैं, मगर मुझे सुन के एक बड़ी मजेदार बात शोभना जी ध्यान आ गई। हम लोग जब बच्चे थे और 2 सीटें थी कांग्रेस की, तो हमें लगता नहीं था कभी हमारी सत्ता आएगी, और हम कभी सोचते थे क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि कांग्रेस की 100 से कम सीटें होंगी। और आज पवन खेड़ा जी ने कहा कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में आ रही है, यानी आज उनके ख्वाबों ख्यालों की जो तासीर है वो 100 के आंकड़े के आसपास आके रुक गई। बस मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। ट्रिपल डिजिट में 100 से ऊपर का आंकड़ा होता है सर, कि हकीकत में 100 ही नहीं होता, 295 भी ट्रिपल डिजिट ही है। जनाब अनुराग जी, अब इतना तो कोई भी बच्चा नहीं होता है कि ट्रिपल डिजिट बोला जाए। हम एक बात कह रहे हैं, अगर आप कहते हैं 5 डिजिट की सैलरी या 6 डिजिट सैलरी, 6 डिजिट सैलरी का मतलब 10 लाख नहीं होता है। 6 डिजिट वही बोलता है जिसको 1 लाख बोलना। पवन खेड़ा जी, देखिए इस समय मेरे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हैं, पवन खेड़ा जी और सुधांशु त्रिवेदी। अपने अपने दावे कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं 400 पार, और पवन खेड़ा जी कह रहे हैं 295। पवन खेड़ा जी, सबसे ज्यादा फायदा आपके एनडीए गठबंधन को किस राज्य में होता हुआ आप देख रहे हैं? आपका इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? माफ कीजिएगा, मुझे लगता नहीं है कि एनडीए गठबंधन को कहीं से कोई फायदा हो रहा हो, लेकिन सुधांशु जी को अब अपना बचपन फिर से जीने का मौका हम जरूर देंगे। बहुत जल्दी उनका बचपन की जो यादें हैं 2 सीटों की, वो यादें हम उनकी ताज़ा कर देंगे। हम उनको आश्वस्त करते हैं, इस इलेक्शन में नहीं, अगले इलेक्शन में सही। लेकिन सुधांशु जी, ये मैं मानता हूं कि आप लोगों ने खेल बड़ा अच्छा खेला उत्तर प्रदेश में। जो सहयोग उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी से हमें मिला, आदित्यनाथ जी से, आपके नेताओं से, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप इशारा समझ गए होंगे। तो फिर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या कहेगा सर आपका इस सहयोग के बाद? उत्तर प्रदेश में इनको भारी नुकसान होने जा रहा है, और ये जानते हैं। इन्हें तो फायदा होगा उत्तर प्रदेश में, सुधांशु जी को बड़ा फायदा होगा, राजनाथ जी को बड़ा फायदा होगा, आदित्यनाथ जी को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी को पूरा नुकसान पहुंच रहा है। उसके लिए हम इनको बहुत धन्यवाद। बांटो वाली राजनीति जो है, ये अरविंद केजरीवाल के बाद अब आप भी करने लग गए हैं। लेकिन मैंने आपसे राज्य पूछा था कि किस राज्य में आपको लग रहा है कि एकदम बाजी पलट जाएगी एनडीए गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की? उत्तर प्रदेश में बाजी पलट गई, महाराष्ट्र में बाजी पलट गई, कर्नाटक में बाजी पलट गई, बिहार में बाजी पलट गई, बंगाल में बाजी पलट गई। बचा क्या इनके पास? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकलन सर? और गुजरात, वहां भी जो ये सोच रहे थे वो नहीं हो रहा। राजस्थान तो मेरा अपना राज्य है, वहां भी हम बहुत अच्छी तरह से सीटें ला रहे हैं, और तो और गुजरात में भी सेंध लगा चुके हैं। सर, आप महाराष्ट्र की बाजी पलटने की बात करें, जब मैं कहता हूं गुजरात में सेंध, कांग्रेस अपने गुजरात में जब मैं सेंध की बात करता हूं
जी पवन खेड़ा जी, एक गुजरात समय में जब मैं महाराष्ट्र सेंध अपने लगाने दम की पर आप बात कर रहा हूं तो सरकार देखिए बनाते थे, सुधांशु जी NCP कितने के खुश साथ हो रहे हैं। सरकार बनाई, आज आप कहां हैं महाराष्ट्र में? बाजी कैसे पलटेगी? देखिए साहब, आप पुरानी बातें कर रहे हो, अब नया दौर शुरू हो रहा है। मौसम देखो आज कितना अच्छा है, थोड़ी बरसात भी सुधांशु हुई, जी, मौसम बदल रहा है। सुधांशु जी, कांग्रेस आप को भी मौसम मुस्कुराइए, अच्छा लग रहा आनंद है। लीजिए। प्रत्युष कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रत्युष, आइए मैं पवन प्रत्युष। खेड़ा जी आपसे ये सवाल का जवाब चाहूंगा, क्योंकि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, आपसे भी कई लोगों ने सवाल किया होगा। इस बार जो गठबंधन हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी पंजाब में आपके खिलाफ लड़ रही है, फिर चंडीगढ़ में साथ हो जाती है, दिल्ली में साथ हो जाती है। कोई गफलत की वजह से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ये गफलत नहीं है प्रत्युष जी, मैं आपको बता दूं, बड़ा स्पष्ट कारण है। पंजाब की जनता ने पंजाब विधानसभा चुनाव में हमें एक जिम्मेदारी सौंपी, मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी सौंपी। अगर मुख्य विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल से समझौता कर लेगा तो ये तो धोखा होगा पंजाब की जनता के साथ। दिल्ली में हमें एक भी एमएलए नहीं दिया था, हम यहाँ मुख्य विपक्षी दल में नहीं थे, तो यहाँ हम गठबंधन कर सकते थे। अब आप ये चाहें कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पंजाब में वही स्थिति थी। पंजाब में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी है, हमें जिम्मेदारी दी सवाल पूछने की सरकार से, उन्हें कटघरे में खड़े करने की, उनको जवाबदेह बनाने की। हम जनता के साथ धोखा कैसे करते पंजाब की जनता के साथ, आप बताइए। संजय निरुपम भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय निरुपम जी, आपने पवन खेड़ा जी को भी सुन लिया, सुधांशु त्रिवेदी को भी सुन लिया है, अब आप भी अपनी राय जल्दी से धन्यवाद। जाहिर कर दीजिए, बहुत क्योंकि बहुत टोटल धन्यवाद। नंबर आ चुका है 353 368 एनडीए गठबंधन। मैं खेड़ा जी को सुन रहा था और उनके जो ख्याली पुलाव है वो पुलाव भी सुन रहा था। ये सब शेख चिल्ली के सपने हैं। इंडिया गठबंधन इतना बिखरा हुआ गठबंधन है